नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे इसमें, दैट इज़ द एल्गी। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में हमने 3 तरह के प्रोटिस्ट पढ़े, जिसमें एमीबा, ज़ूफ्लैजिलेट एंड सिलिएट। इसके बाद अब प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में ऐसे प्रोटिस्ट जो कि प्लांट से मिलते जुलते हैं उनको एल्गी कहा जाता है। इस नाम से आप वाकिफ़ हैं, एल्गी। सबसे पहले एल्गी के कुछ जनरल फीचर हैं, इनकी हम बात करेंगे। एल्गी आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कैरिंग आउट प्रोबेबली 50 to 60% ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑन द अर्थ। यानी इस प्लैनेट के ऊपर जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें 50 to 60% फोटोसिंथेसिस सिर्फ एल्गी करते हैं। एल्गी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उनकी मदद से होती है। बाकी जो रिमेनिंग फोटोसिंथेसिस है उसमें मेनली प्लांट इन्वॉल्व हैं। Algae differ from the plant in their sex organ, which are unicellular, and the zygote is not protected by the parent body. A plant zygote, on the other hand, grows into a multicellular embryo that is protected by parental tissue. अब प्लांट के साथ जो एलजी का मेन डिफरेंस यहाँ पे लिखा गया है वो ये है कि जो प्लांट हैं, प्लांट के अंदर जो जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, वो एम्ब्रियो पेरेंटल टिश्यू के अंदर एक फीमेल टिश्यू है, एक फीमेल जो प्लांट के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है उसका एक सेगमेंट होता है, उसे नाम दिया जाता है आर्चिगोनिया। और उस आर्चिगोनिया के अंदर जो एम्ब्रियो है वो प्रोटेक्टेड होता है। जबकि जो एलजी है, एलजी के अंदर जो जाइगोट है वो पेरेंटल बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट नहीं होता, वो जाइगोट किसी किस्म की प्रोटेक्शन में नहीं होता। तो एक ये डिफरेंस है प्लांट के साथ। Algae exhibit a remarkable range from growth form, such as some are unicellular, other are filamentous। यानी ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, इनमें काफ़ी वैरायटी है, फिलामेंट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। Filaments are composed either of distinct cell or sinusoids multinucleated structure that lack cell wall. Still other are multicellular and intricately branched or arranged on leaf-like extension। अब इसकी बात की है बॉडी के हवाले से कि इसकी बॉडी फॉर्म किस फॉर्म में हो सकती हैं। ये या तो फिलामेंट की फॉर्म में हो सकती हैं और इन फिलामेंट में कोई भी क्रॉस लिंक्ड, कोई भी उनके दरमियान वॉल नहीं होगी। इस पॉइंट की सिनोसिटिक की आपको कंप्लीट समझ लगेगी जब हम वेरी नेक्स्ट फंजाई के अंदर ये बात करते हैं, व्हाट आर सिनोसिटिक फंजाई, व्हाट आर सिनोसिटिक हाइफी। तो यहाँ पर ये फिलामेंट की फॉर्म में होते हैं, लॉन्ग फिलामेंट होते हैं और उनके अंदर कोई क्रॉस वॉल नहीं होती, उनके अंदर सेगमेंट्स नहीं होते, उनको हम कहते हैं सिनोसिटिक। मज़ीद इसकी डायग्राम के साथ हम वेरी नेक्स्ट चैप्टर में इसको देखेंगे जहाँ पर ये एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन मौजूद है। और कुछ जो है मल्टी सेलुलर होंगे, कुछ ब्रांच्ड होते हैं लीफ लाइक एक्सटेंशन के साथ। अगर आप यहाँ पर देख सकें तो लाइक आप ये देख रहे हैं कि ये ब्रांच्ड हैं लीफ लाइक, इनके ऊपर एक्सटेंशन है। तो ये एलजी की यहाँ पर ऐसे ग्रो होती है। इसके बाद है थैलस। एल्गी की जो बॉडी है उसका कोई प्रॉपर रूट, स्टेम या ब्रांचेस नहीं होती, उनके लीव्स नहीं होते, उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम वगैरह मौजूद नहीं होते। उसका ये जो बॉडी जिसमें कोई प्रॉपर कोई जाइलम फ्लोएम मौजूद नहीं है, जिसके अंदर कोई लीव्स स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, उसको हम कहते हैं दैट इज़ द दैट बॉडी फॉर्म इज़ नाउन एज द थैलस। तो ये इसी तरीके में होंगे, इसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि जी इसमें ब्रांचेस कौन सी हैं, लीव्स कौन से हैं, इसमें स्टेम कौन सा है। तो इस स्ट्रक्चर को चाहे ये है, एलजी के जो बॉडी फॉर्म है उसको कहा जाता है थैलस। और ये जनरल फीचर भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चन आता है और थैलस भी शॉर्ट क्वेश्चन में हम याद करते हैं। इसके बाद जनरल फीचर में ही इसके पिगमेंट्स की बात की गई है, जैसे कि प्लांट के अंदर पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, कैरोटिनाइड, ज़ैंथोफिल। इसी तरीके से जो एल्गी है इनके अंदर भी पिगमेंट्स मौजूद होंगे। ग्रीन एल्गी इन एडिशन टू ग्रीन क्लोरोफिल ए, येलो और ऑरेंज कैरोटिनाइड विच आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर फाउंड इन ऑल एल्गी। तमाम एल्गी के अंदर ये ग्रीन कलर का क्लोरोफिल ए, येलो और ऑरेंज कलर के कैरोटिनाइड्स भी मौजूद होंगे। एल्गल फाइला पोजेसिस अ वैरायटी ऑफ अदर पिगमेंट। इनके अलावा और भी पिगमेंट होते हैं जिनको फाइकोरिथ्रन का नाम देते हैं। और अगर ज़ैंथोफिल और फाइकोरिथ्रन की बात हमने साइनोबैक्टीरिया में भी की थी कि ये फाइकोबिलन है, एक फाइकोबिलन एसेसरी पिगमेंट की क्लास है। और जो एल्गी के अंदर फाइकोबिलन पाए जाते हैं उनको फाइकोरिथ्रन बोलते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर वैरायटी ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल, कैरोटिनाइड्स, ज़ैंथोफिल एंड फाइकोरिथ्रन। क्लासिफिकेशन इनटू द फाइला इज़ लार्जली बेस्ड ऑन द पिगमेंट कॉम्पोजिशन, कि जो हम इसके फाइलम को मज़ीद क्लासीफाई करेंगे एलजी को
और वो बेस किया जाएगा, वो बेस करता है इनके पिगमेंट के ऊपर। अगर ग्रीन पिगमेंट है तो उन्हें ग्रीन एल्गी कहेंगे, रेड पिगमेंट है तो रेड एल्गी कहेंगे, ब्राउन पिगमेंट है तो ब्राउन एल्गी कहेंगे। इस तरीके से पिगमेंट की कंपोज़िशन के लिहाज से चेंज होते हैं। Algal life cycle shows extreme variation, but all alga except members of the phylum Rhodophyta या red algae have forms with flagellated motile cell in at least one stage of their life. इनकी लाइफ साइकिल में जब इनकी लाइफ साइकिल की स्टेजेस हम पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर तो उसकी बात नहीं की गई, तो इसकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज आती है जहाँ पर मोटाइल सेल होते हैं, उनके साथ फ्लैजिला मौजूद होता है और वो सेल मूव करते हैं मोटाइल सेल। तो ये इनके सेल के अंदर सबके अंदर स्पेसिफिक करैक्टर मौजूद हैं, मासवाए एक रेड एलजी के। ऑलमोस्ट ऑल एलजी आर एक्वेटिक हैं, सब एक्टिवली ग्रो करते हैं और एंड रिस्ट्रिक्टेड टू द डैम्प और वेट इन्वायरमेंट। इट मीन्स कि ये डैम्प और वेट इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो ये कुछ इसके जनरल फीचर्स हैं जो एलजी के शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे 4 से 5 जनरल फीचर आ सकते हैं और इसमें ये एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आप इसको याद करेंगे।